अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तलबा तलबात, आज मेरा अनवान है सनतों के हवाले से। आज मेरा चौथा अनवान है। मैंने पहले 3 लेक्चर दिए हुए हैं, उनमें आप लोग देख लें। पहला दूसरा बिलखुसूस सनतों के हवाले से तफसीलन डिस्कस किया है मैंने। आज मेरा जो अनवान है मिरातुन नज़ीर। मिरातुन नज़ीर मैंने यहाँ पे गोल ता से लिखा है, यहाँ पे सादा ता से लिखा है, मिरातुन नज़ीर। बराबर मैं देखता हूँ कि हाँ, पहले तो यहाँ पर देखते हैं कि मिरातुन नज़ीर को सनद तनासब या तनासब भी आप कह सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं बेटा मिरातुन नज़ीर की, यहाँ पर मैंने इसके मानी लिखे हुए हैं, फिर इसकी थोड़ी सी तफसीलात लिखी हुई हैं। मिरातुन नज़ीर के मानी रियायत करना, मुनासबत करना, जानवरों के साथ मिलकर चलना। बेटा इसके हवाले से मैंने लिखा, ये जो है मिरातुन नज़ीर अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसमें मारफा है और वाहिद मुनस। ये ग्रामर में देख लें, दो आखिरी जो इसके तफसीलात हैं, इसमें मारफा है ये और वाहिद मुनस। यहाँ पर मैंने अदबी तारीफ लिखी इसकी, या इस्तिलाही तारीफ। ऐसी सनत है जिसमें शायर शायराना अंदाज से एक चीज की मुनासबत से, यानी कि किसी एक चीज का जिक्र करना हो तो, या बयान करने के लिए हम कबील एक फैमिली मेंबर एक जैसे लफ्ज हम मुनासबत अल्फाज का इस्तेमाल करता है, मिरातुन नज़ीर कहलाती। मिसाल दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई शेर लिखना है तो एक क्लास रूम के हवाले से हमने क्लास रूम में क्लास की मुनासबत से क्या क्या चीजें होती है, मार्कर है, वाइट बोर्ड है, कुर्सी है, डस्टर है, या दीगर जो चीजें, टेबल है, मेज। ये क्लास में एक चीज की निस्बत से, क्लास की निस्बत से हमने लफ्जों को, चीजों को इकट्ठा किया। मैं बहार के मौसम की बात करूं तो बहार में हवा है, फिर फूल हैं, हरियाली है, सब्जा है, पत्तियां हैं। फिर इसी की मुनासबत से हम बात करें आसमानों की बात करें तो आसमान में सूरज, चांद, तारे, कहकशां, या ऐसे लफ्ज। फॉर एग्जाम्पल, हम अस्पताल में देखें तो अस्पताल के रिलेटेड हमने चीजों को लाना है, तो ये मिरातुन नज़ीर होती है। तो बेटा यहाँ पर मिरातुन नज़ीर के हवाले से मैंने 5-6 अशार लिखे, बल्कि 8 है। देखें तो इस शेर में देखें, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ना जाने बाग तो सारा जाने है। 1 2 3 4 5 6 लफ्ज एक ही चीज की वजाहत के लिए आए। यानी कि इन 6 लफ्जों को देखें तो ये, हम तो यहाँ पर अगर इन लफ्जों को देखें तो इन लफ्जों में शायद पहली बात तो यह है कि सारा जमाना मेरे हाल को जानता है, सिर्फ महबूब नहीं जानता। पत्ता पत्ता ये उसने लफ्ज उनकी जगह लाए हुए हैं। तो देखें बेटा, पत्ता पत्ता बूटा बूटा गुल और बाग, ये एक ही मुनासबत से लफ्ज हैं, ये मिरातुन नज़ीर कहलाए, अपने पास नोट करें। फिर यहाँ पे बहार की आमद का जिक्र है, या हरियाली का जिक्र, बहार का जिक्र। चमन शुगुफ्ता दमन शुगुफ्ता वलाद हमदन समन शुगुफ्ता बनफ्शा नस्त्रन शुगुफ्ता है, पत्तियां मुस्कुरा रही हैं। बेटा यहाँ पर देखें, अगर हम देखें लफ्ज तकरीबन मेरे ख्याल से यहाँ पे ज्यादा बनते हैं। चमन बाग, शुगुफ्ता दमन वादी या पहाड़, शुगुफ्ता वलाद हमदन, समन फूल का नाम है, शुगुफ्ता ये भी, बनफ्शा व नस्त्रन ये भी फूल है, शुगुफ्ता। यहाँ तक। फिर यहाँ पे ये लफ्ज है पत्तियां मुस्कुरा रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तकरीबन 8-9 लफ्ज जो है वो एक ही कबील से ताल्लुक रखने वाले। आगे देखें, आशना अपनी हकीकत से हो ऐ दहका जरा, दाना तू खेती भी तू, बारां भी तू, आसल भी तू। बेटा यहाँ पर देखें, ये अल्लामा इकबाल का शेर है। पहले तो हम ये देखते हैं दहका, फिर दाना, दहका कहते हैं किसान को, दाना खेती, बारिश, हासिल, गला, यानी कि ये सारे के सारे 1 2 3 4 5 ये एक ही मुनासबत से लफ्ज हैं, और ये हमारे पास मिरातुन नज़ीर है। हाँ, इस शेर का जो हकीकी मानी है वो तो
مسلمانوں کے لیے استعمال ہے وہ الگ۔ اگلا جو ہمارے پاس شعر ہے بیٹا، جس کی خوشبو سے معطر تھا دماغ، پھر وہ شاداب چمن یاد آیا۔ بیٹا ایک خوشبو، دوسرا معطر، تیسرا شاداب، چوتھا چمن، 4 لفظ ہیں جو کیا کر رہے ہیں بیٹا، ہم میرات النظیر میں آ رہے ہیں۔ ہو میرا رشہ امید وہ نخل سرسبز، جس کی ہر شاخ میں ہو پھول، ہر ایک پھول میں پھل۔ تو بیٹا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں نخل سرسبز، درخت کو کہتے ہیں نخل، شاخ، پھول، پھول، پھل، یہ میرات النظیر ہے۔ پھر رنگ پہرن کا خوشبو زلف لہرانے کا نام، موسم گل ہے تمہارے بام پر آنے کا نام۔ بیٹا یہاں پر خوشبو، رنگ، خوشبو، زلف، پھر موسم، یہ جو لفظ آ رہے ہیں بیٹا یہاں پر یہ کیا کر رہے ہیں، میرات النظیر کی صورت میں آ رہے ہیں، بلکہ یہاں پر یہ لفظ ہے۔ اور پھر بیٹا یہاں پر دیکھیں، ہوش و حواس تاب و توان داغ جا چکے، اب ہم بھی جانے والے ہیں سامان تو گیا۔ ہوش، حواس، تاب و توان، یہ سارے کا سارا سامان چلا گیا ہے، یعنی کہ یہ لفظ میرات النظیر کی صورت میں آ رہے ہیں۔ چلتے ہو تو چمن کو چلیے، کہتے ہیں باراں ہے، پات ارے ہیں، پھول کھلے ہیں، کم بادے باراں ہے۔ بیٹا یہاں پر اگر ہم دیکھیں، چمن، باراں، پات،